Hello everyone, welcome to this lecture and today we are going to have with our new lecture for GOC and अब हम रेजोनेंस स्टार्ट करने वाले हैं सो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं मुझे मतलब अभी 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि बहुत ही यहाँ पे बहुत कुछ है सीखने को और हम मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट साथ में लेके चल रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं टाइम नहीं कर रहा। तो अब कितने लेक्चर लगते हैं, एक लेक्चर और लगता है, दो लेक्चर और लगते हैं, देखते हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेजोनेंस की फील लेंगे और थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट और सीखेंगे ताकि हम रेजोनेंस को और अच्छे से समझ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं रेजोनेंस की। तो देखिए रेजोनेंस क्या होता है ना, किसी भी मॉलिक्यूल या फिर किसी भी आयन क्या होता है कि जब एक उसका एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को बताने के लिए सफिशिएंट ना हो, ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है। मतलब ये कि अगर एक मॉलिक्यूल है मान लीजिए, अब क्या है ना कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज बताने के लिए हमको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने पर, ठीक है, मतलब हम कितना भी ट्राई कर ले और कोशिश करें कि एक ही स्ट्रक्चर में सबको लपेट दे तो वो हमसे होगा नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने पर ये वाला स्ट्रक्चर इसकी कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर इसकी कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर इसकी कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है। ठीक है, तो मतलब दो से ज्यादा स्ट्रक्चर, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बताने पड़ सकते हैं। तो इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात। अच्छा, रेजोनेंस में जितने भी हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है, जो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं। अब समझो बात, कॉमन सेंस की बात है भाई, कि तुम एक स्ट्रक्चर बना रहे हो जो कि इस मॉलिक्यूल की कुछ ही प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब सिंपल है कि ये क्या है, हाइपोथेटिकल है। ये क्या है, हाइपोथेटिकल। अच्छा, इन सब को कंबाइन करके मान लो मैंने 5 स्ट्रक्चर बनाए और पांचों कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं और कंबाइन करके कुछ बनाने की कोशिश करूं तो जो बनेगा वो होगा, इनका जो हाइब्रिड जो बनेगा वो एक्चुअल प्रॉपर्टी बता रहा हूं, एक्चुअल उस क्या कहते हैं उस मॉलिक्यूल या फिर उस आयन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ना, ये एक्चुअल है। और यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा। यहाँ पॉइंट क्या है कि जो हमारा सही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब रेजोनेंस हाइब्रिड की बात क्या है ना, ये स्ट्रक्चर सही है पर हम इसको बना नहीं सकते। अरे भैया अगर बना सकते तो हम एक ही स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर बना देते ना, फिर तो रेजोनेंस हम क्यों बोलते हैं वो है। तो मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड को हम पूरी तरह से नहीं बता सकते। ठीक है, और जिसको हम बना सकते हैं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम जो बनाते हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो भैया ये विडंबना है, अभी भी थोड़ी सी फील की कमी हो, मैं समझ रहा हूँ। तो इसको और फील दिलाने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बेंजीन के केस स्टडी भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, यहाँ हम बात करेंगे बेंजीन की। देखिए, देखिए बेंजीन में क्या हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि आप एक चीज पता होगा आपको कि जो डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसका बॉन्ड लेंथ लगभग होता है 133 एंगस्ट्रॉम। और जो कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इसका बॉन्ड लेंथ होता है 154 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब ये जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से बड़ा होता है, ये आपको सबको पता है। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ बेंजीन पे, जहां पे इसके बॉन्ड लेंथ को देखा गया। तो वो बता, बेंजीन हम अभी के लिए ऐसे बनाते हैं, ठीक है, बेंजीन हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके बॉन्ड लेंथ को देखा गया, ठीक है। अब इसके बॉन्ड लेंथ को जब देखा गया तो एक्सपेक्टेशन क्या था कि मान लीजिए ये बॉन्ड लेंथ है ए, ये बॉन्ड लेंथ है बी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ये था, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड क्या था हमारा, कि जो ए होगा वो बी से छोटा होगा। ठीक है, ए होगा जो बी से छोटा होगा, ये हमारा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये बात हो गई गलत। ये बात क्या हो गई, गलत। जो एक्सपेरिमेंटल आया, एक्सपेरिमेंटल,
भैया केमिस्ट्री में ना कभी कभी क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन और एक्सपेरिमेंट का आपस में ऐसा 36 का आंकड़ा होता है कभी कभी कभी। तो कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ होती है और एक्सपेरिमेंटल कुछ निकल आता है, तो फिर हम नई नई थ्योरीज आती हैं फिर कि भैया सही थ्योरी क्या है। तो ऐसे ही हमारा ये जो मतलब केमिस्ट्री की थ्योरीज का जो अपडेट है वो होता रहता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल निकल के आया कि ए और बी जो है वो क्या है, इक्वल है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये पता चला एक्सपेरिमेंट से कि बेंजीन के जितने भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड है सबका बॉन्ड लेंथ इक्वल है। और ये कितना निकल के आ रहा था पता है? ये जो निकल के आ रहा था ये आ रहा था लगभग आपको 1.4 एम आसपास। अब भाई साइंटिस्ट लोग कंफ्यूज कि आप देखो 1.4 एंगस्ट्रॉम। अब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.33 एंगस्ट्रॉम होता है और ये 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है भैया। लेकिन बेंजीन का ना 1.33 आया ना 1.54 आया। ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में कुछ बॉन्ड लेंथ आ रहा है, ठीक है। तो दो बातें पता चली। पहली बात है तो ये कि बेंजीन का सारा बॉन्ड कैसा होता है, इक्वल होता है और उसका बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में आता है, ठीक है। तो इससे समझ में आता है थोड़ा थोड़ा रेजोनेंस का फील आना स्टार्ट हो कि भैया हो क्या रहा है। अब समझिएगा, आप बेंजीन को, आपको पता होगा बेंजीन के लिए थोड़ा बहुत जिसने रेजोनेंस भरा होगा उसको ऐसा समझ में आता होगा कि बेंजीन को हम ऐसे भी बनाते हैं और इसी बेंजीन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। समझ गए? और फिर ये तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स है ना जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ये कहलाते हैं बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और आपको बता दूं कि ये जो है वो रियल नहीं, नॉट, ये क्या है? रियल नहीं, ठीक है। रियल क्या होता है मैं आपको बता, रियल होता है, रियल जो होता है वो होता है इन दोनों का हाइब्रिड, ठीक है। तो इसका हाइब्रिड हम बनाएंगे ऐसा। आप देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में क्या बना, ये स्ट्रक्चर अपने को क्या बता रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर क्या बना रहा है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो जो हाइब्रिड निकल के आएगा वो हाइब्रिड क्या बताएगा? हाइब्रिड बताएगा कि भैया हमारा जो डबल बॉन्ड है मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड यहाँ भी है, 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 थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड यहाँ भी, ठीक है। तो ये है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। और ये जो है ये हमारा रियल, ये हमारा क्या है? रियल, ठीक है। ये हमारा रियल, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि आपने यहाँ पे बेंजीन के केस में समझा कि कैसे यहाँ पे रेजोनेंस के हम देख पा रहे हैं कि दो स्ट्रक्चर, हमने दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए पर दोनों ही क्या थे? हाइपोथेटिकल थे। और असल में जो रेजोनेंस है वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है। पर एक्चुअल में हम हर जगह ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड का हम प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बता सकते। अभी के लिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पर हम इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बॉन्ड्स जो है वो ये पूरा डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, पूरा डबल बॉन्ड कहीं नहीं है और ना ही पूरा सिंगल बॉन्ड। थोड़ा थोड़ा यहाँ भी बॉन्ड है, थोड़ा थोड़ा यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है। तो भैया ये चीज को समझने के लिए ना कि रेजोनेंस कैसे काम करता है हमें एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट होता है ऑर्बिटल डायग्राम्स। अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम को समझ जाते हो तो आपको रेजोनेंस एकदम जड़ से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ऑर्बिटल डायग्राम, तो ऑर्बिटल डायग्राम में सबसे पहले हम देखेंगे इथीन का, ठीक है। तो हमारे पास इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम आप कैसे बनाओ? तो देखिए सबसे पहले तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना है। अब हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड देखते हैं और लोन पेयर देखते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितना बना रहा है? 3। तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन 3 के लिए क्या हो जाएगा? sp2
और इधर भी क्या है हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2। तीन निकल के आया मतलब सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर मतलब तीन निकल के आया मतलब तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए। तो यहाँ पे तीन ऑर्बिटल किसमें होते हैं हमारे sp2 में होते हैं मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 में। ये बात आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा बेस मैंने बस बताया है हाइब्रिडाइजेशन। बाकी हम जब हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में केमिकल बॉन्डिंग के साथ लेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास sp2 कार्बन है, अब इसके ऑर्बिटल डायग्राम में चर्चा करें। तो ये देखिए यहाँ पे ये कार्बन है और ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज। तो इसके क्या हो गया, एक इसका ये होगा sp2 वाला, एक इसका ये होगा sp2 वाला और एक इसका ये होगा। ये तीन ऑर्बिटल इसके sp2 के हैं, ठीक है। जो कि क्या कर रहे होंगे, ये वाला हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला भी हाइड्रोजन के 1s से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए ये यहाँ दूसरा कार्बन और इसका भी sp2 और इसका sp2 क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है सिग्मा बॉन्ड, ये क्या बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और फिर सेम पिछले वाले की तरह इसके जो बाकी के दो sp2 है वो हाइड्रोजन के साथ ऐसा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। यहां तक तो हो गया सिग्मा बॉन्ड की बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने सिग्मा बॉन्ड देखने को मिले, एक दो तीन चार और पांच, यहाँ पे आपको पांच सिग्मा बॉन्ड देखने को मिले। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि sp2 में क्या होता है, जैसे sp2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि कार्बन के यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में हमारे को तीनों में क्या होता है, चार ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हमने देखा ये क्या बना, ये तीनों चले गए किसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये बच गया, ये वाला जो है वो बच गया। मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये हमारा pz वाला है, ठीक है। और ये हमारा px था, ये हमारा py था, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये जो अभी तक ये जो सिग्मा बॉन्ड ये जो पूरा ये बना है, ठीक है। ये अभी तक जो बना है, ठीक है, ये जो सारे हाइड्रोजन है जो कार्बन है वो सब किस में है एक्स वाई प्लेन में, वो सब किस में आ रहा है एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। और यहाँ पे ये जो दो ऑर्बिटल बच गए, इसका एक पी ऑर्बिटल बच गया और इसका एक पी ऑर्बिटल बच गया, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। यहाँ कर रहे हैं क्या, साइड वाइज ओवरलैप करें। इस साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से, इस साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से हमारा क्या होता है पाई बॉन्ड, हमारा क्या होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। समझ रहे हो बात। तो मतलब क्या हो रही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो रही, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है शेयर हो रही, ठीक है। तो ये होता है ऑर्बिटल डायग्राम हमारा किसका, इथीन। अब हम बात करते हैं दूसरे के इथाइन। तो इथाइन कैसा होगा हमारा CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है sp हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज का मतलब यहाँ पे भी चार ऑर्बिटल है जिसमें से कि बस दो ऑर्बिटल, ये दो ऑर्बिटल किधर गए हमारे sp हाइब्रिडाइज, और बचे दो हमारे क्या रहेंगे अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑर्बिटल का डायग्राम कैसे बनेगा, ये कार्बन, ठीक है। ये ऐसा इसका दो हाइब्रिडाइज sp ऑर्बिटल इसके ये, इसके दो हाइब्रिडाइज sp ऑर्बिटल, जहां पे एक जो ऑर्बिटल है sp हाइब्रिडाइज, इसका एक sp हाइब्रिडाइज क्या कर रहा है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और ये वाला हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप होकर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये वाला हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप होकर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, तीन सिग्मा बॉन्ड हो। तो इसमें क्या हो गया तीन सिग्मा, ठीक है। और यहां आप देखो तो यहाँ क्या हो रहा है कि दो ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड थे, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये हमारे क्या रहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये कैसे कैसे आएंगे, ये एक ऐसे आएगा, ठीक है, इसका भी एक ऐसे आएगा,
ठीक है, और एक इस प्लेन में आएगा, इसका भी एक, इसका है, ठीक। अब क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड बनेगा, और इससे साइड वाइज ओवरलैप होकर दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक। तो यहां आप देख रहे हो क्या बन रहा है, एक से तीन सिग्मा बॉन्ड बने और दो पाई बॉन्ड, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट केस आ रहा है, यहां तक तो बात समझ, ठीक है, यहां तक सब नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, और नेक्स्ट केस ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। देखिए, यहाँ पे मैं थर्ड केस में लेता हूँ, यहाँ पे सी एच टू लेता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता हूँ, यहाँ पे सी एच लेता हूँ, और यहाँ पे सी एच टू में प्लस ले देता हूँ। अब समझिएगा, अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाइएगा, हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन है ऐसे, ठीक है, उसके साथ ये कार्बन कनेक्टेड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है, ये सी एच, और यहाँ पे सी, ठीक है, प्लस, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आई, ठीक है। यहां पे देखिए, तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज। मतलब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों ही कार्बन क्या है, एक ही प्लेन में है, ये तीनों ही क्या है, एक ही प्लेन में है, प्लेनर है, ठीक है। तो मतलब इसका जो बचा हुआ p ऑर्बिटल है, समझिएगा बात, इसके पास एक p ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है, और इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है, और ये तीनों ही वो p ऑर्बिटल हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गए थे। sp2 में जो मतलब तीसरा जो p ऑर्बिटल जो बच गया था, वो ये है, ठीक है। मान के चलते हैं हम, ये xy प्लेन है, तो ये भी हमारा pz है, ये भी हमारा pz है, और ये भी हमारा pz है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर में तो दिख रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या, कि ये जो ऑर्बिटल है वो आपस में क्या कर रहा है, साइड वाइज ओवरलैप, ठीक। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ क्या आपको इस मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको क्या चीज नहीं बताती है। देखिए, क्या चीज नहीं बताती है, ये नहीं समझिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बताया था, पाई बॉन्ड जब भी बनता है, वो क्यों बनता है, दो पैरेलल ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैप से, दो पैरेलल ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैप, समझिएगा। तो ये बात तो सच है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये दोनों ऑर्बिटल, ये वाला, ये मान लो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3, इसमें इधर भी नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 एंड 3। तो ये 1 2 के p ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, ये बात तो सही है। लेकिन आप इधर भी तो देखोगे, 2 3 भी तो आपस में क्या कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, ये भी तो साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, सिंपल एक बात बताओ, मान लो मैंने बिजली का स्विच छू दिया, ठीक है, मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ, और मेरे को ऐसे झटका लगा, तो अब आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि ऐसे जो दूसरा वाला छूता है उसको भी ऐसे करंट लग, फिर तीसरा भी छूता है, सब सब आपस में क्या करते हैं, चिपकते जाते हैं, ठीक है। वही केस यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ क्या है कि अगर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो रही है, लेकिन अगर ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ ये दूसरे वाले के साथ ओवरलैप कर गए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन तीनों में ही बढ़ जाएगी। ये क्या कर रही है, इन तीनों में ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे बॉन्ड कितना है, यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे आप बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है कि मतलब कितने बॉन्ड्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, इथीन में कितना है, दो, क्योंकि यहाँ पे कितने थे, दो बॉन्ड थे, ठीक है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर तीन आ रहा था, क्योंकि पूरे पूरे तीन बॉन्ड थे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे दो बॉन्ड है नहीं, यहाँ पे पूरे दो बॉन्ड नहीं है, क्योंकि 1 2 के बीच में पूरे तरह से डबल बॉन्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप यह समझो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये ना तो पूरी तरह से 1 2 के बीच में है, और ना पूरी तरह से
2 3 के बीच में है, ठीक है। ये क्या है, शेयर्ड। तो ना तो यहाँ डबल बॉन्ड है ना तो यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दो बॉन्ड तो नहीं है। यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर मैं 1 और 2 के बीच में पूछूं तो यहाँ पे बॉन्ड 2 तो नहीं है। अच्छा, बॉन्ड और 1 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अलावा भी यहाँ पे बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 1 और 2 के हमारा क्या है, बीच में आ रहा है। तो अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखूं तो हम देख सकते हैं कि ये बॉन्ड, ये वाला, ये बॉन्ड ऐसे ऐसे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे शिफ्ट अगर हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर करके, ठीक है। अगर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से चले गए तो इस पे क्या आ गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अब बनेगा CH2 पॉजिटिव, ठीक है, CH। और इसको क्या मिल गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2, ठीक। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखियो ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। पर एक्चुअल में आप देखो तो ना तो इसमें डबल बॉन्ड है ना तो इसमें डबल बॉन्ड है। एक्चुअली में ये जो पाई बॉन्ड था मेरा, ये जो पाई बॉन्ड हम बना रहे थे, ये क्या था, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो मतलब रियल क्या है, ये रियल क्या होता है, ये। और ये जो हम बना रहे हैं, ये जो हम बना रहे हैं, ये क्या है, हमारा हाइपोथेटिकल है। मतलब ये रेजोनेंस जब भी हम करवाते हैं तो ऐसे हम ऑलवेज रिप्रेजेंटेशन में जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो ऐसे बनाते हैं कि ये कूद के इधर गया, ये कूद के इधर गया। लेकिन रियलिटी ये होती है कि आप अभी ऐसे सोचो कि ऐसा थोड़ी होता होगा कि अभी किसी भी मॉलिक्यूल में कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहता होगा पाई बॉन्ड, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहता होगा, ये चेंज होता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो हमेशा ही क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड ही होती है। और यहाँ आप इसका बॉन्ड का बात करें तो देखिए इसमें बॉन्ड अगर दिख गया, आप देखो एक सिग्मा बॉन्ड इधर है और एक सिग्मा बॉन्ड इधर है। और यहाँ अगर आप पाई बॉन्ड देखो, इन दोनों कार्बन के बीच में आप बॉन्ड अगर निकाल रहे हो तो आप सिग्मा बॉन्ड देखो तो एक है। अगर हम पाई बॉन्ड देखें तो ये पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि एक जो पाई बॉन्ड था वो 2 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो हाफ पाई बॉन्ड इधर और हाफ पाई बॉन्ड इधर, ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए, हमारा बॉन्ड ऑर्डर भी थ्योरेटिकल आना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 1.5, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा हमारा, 1.5। तो मतलब ये ऐसे आप समझ सकते हो कि रेजोनेंस कैसे काम कर रहा है। आगे हम और भी ऑर्बिटल्स डायग्राम देखेंगे जहां पे हम रेजोनेंस को और अच्छे से समझेंगे और पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को समझेंगे, डिलोकलाइजेशन को समझेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करते हैं। आज के लिए इतना ही।